नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है त्रिभुज। त्रिभुज में मैंने क्या क्या 1 से लेकर के 30 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लिया और इसके साथ ही साथ 1 से लेकर के 35 चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए प्रश्न 31 नंबर क्या कहता है। कहता है कौन ABC की भुजाएं BC से ए है ना तथा AB इस प्रकार से दिया गया DEF तक बढ़ाया दिया गया, जैसा कि फिगर देख सकते हैं है ना। तब हमसे पूछा गया क्या, कहता है कि कौन BAE यानी देखिए BA, देखिए यहाँ पे BA हो गया और BAE भाई, ये फिगर किधर चल गया भाई। BAE ये आपका E है, देखिए ध्यान से देखिए ये आपका BAE, ठीक है, याद ध्यान से, ये आपका E है। तो ये वाला पूछा गया। फिर पूछा गया है कि CBF, देखिए फिर पूछा गया क्या चीज़ कि प्लस CBF फिर ACD यानी कि ACD, ये वाला मेरा कहने का मतलब हुआ कि सबका बाहरी भाग पूछा गया है तो वो भी जोड़ के पूछा गया है। ठीक है, तो जोड़ के पूछा गया तो बहुत आसान है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर घुमाएंगे तो अर्धवृत्त बनेगा, अर्धवृत्त में 180 डिग्री एंगल बनता है। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर मैं सटा दूँ यानी यहाँ से यहाँ तक सटा दूँ ये वाला, फिर अर्धवृत्त बनेगा, फिर यह 180 होगा। फिर अगर मैं कह दूँ कि यहाँ से यहाँ तक सटा दूँ तो ये भी अर्धवृत्त बनेगा जो कि 180 होगा। अब टोटल 180, 100, 200, 300, 8, 16, 24, 3 540 हो जाएगा टोटल, सबको जोड़िएगा तो ठीक है 540 हो गया। समझिए मेरी बात को, हम क्या बोल रहे हैं 540, लेकिन हमें बाहर वाला पूछा गया, अंदर का तो पूछा गया नहीं। तो अंदर में त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों के 180 डिग्री होता है, तो वही 180 यहाँ पे माइनस कर दीजिए। क्लियर है, 180 माइनस कर दीजिए, बाहर वाला बचेगा 0, 12 में 8 गया है ना, 14 में 8 गया 6 बचेगा। ठीक है, यार 5, 4, 4 में गया 360 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्लियर है, तो ये माइंड में सेट कर लेना है कि किसी भी बाह्य बिंदु के है ना किसी भी बहुभुज जो भी भुज है उसके बाह्य कोणों का योग जो है हमेशा 360 होगा। ठीक है, चलिए अगला 32 नंबर। 32 नंबर बहुत सरल है भाई। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, कह दिया गया DE समांतर BC। जब भी ये समांतर ये दिया रहे तो आपको करना क्या है, अगर आपका इच्छा हो तो लिख दीजिए AD बराबर 3.6, ये लिखना नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ तो लिख रहा हूँ। AB दिया गया 10, ठीक है, और AE दिया गया, A से E दिया गया 4.5। हमें AC जो पूछेगा उसको X मान लेना है। आप ध्यान से देखिए, जब भी DE समांतर BC दे तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास एक ताकत आता है, ताकत ये आता है AD बटा DB बराबर हो जाता है A से E बटा हो जाता है E से C। ठीक है, ध्यान में रखना। तब बताइए AD की बात किया जाए तो 3.6 है और DB की बात किया जाए तो टोटल बरकाट अगर 10 है, 10 में 3.6 ही है, तो ये कह सकते हैं 6.4 होगा, तभी ने दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा, कहता है 10 हो जाएगा। क्लियर है, ये कह सकता हूँ। तो 6.4 बराबर A से E है 4.5 और E से C X हो गया। अब ये दशमलव से दशमलव कट गया, 9 चौके 36 या क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर बराबर कटता है। ठीक है, 9 5 45। क्लियर, 4 से कटाइएगा तो 4 का 4, 2 4 6 के 24। ठीक है, 16 चौके 64, यहाँ दशमलव रहेगा। अब 16 पंचे 80, x गुना 1 तो x बराबर 80, 1.1 हो तो 1 यानी दशमलव का 0 नहीं लिखते 8 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया इस प्रकार से। ठीक है, अब आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए ये भी वही है, अब डायरेक्ट बनाइए। तो AD दिया गया 2.4 दिया गया, AE दिया गया, A से E दिया गया 3.2 दिया गया, EC दिया गया 4.8, पूछा गया AB यानी बड़का वाला पूछा गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़का वाला निकाल लूँगा। पहले ये वाला निकाले X, तो ये वाला निकाले के लिए बटम करता है यानी 2.4 बटा X बराबर 3.2 बटा 4.8। ठीक है, तो X निकलेगा। अब करिए दशमलव दशमलव डिलीट कीजिए, है ना, इसको कटाइए, 4 चौक 16, 4 8 32 है ना, फिर से कटाए 4 भाई, 4 चौक 416 बोले 24 ना, 4 छक 24, 4 8 32, 2 से कटाइएगा 3, 2 से कटाए 4, 4 से इसको भी कटाए 4 का 4 हट जा, 4 का 4, 4 दूना 8। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा
तो इधर x ऊपर में कुछ ना बचा इधर, ठीक है। तो x बराबर 12 या 36, लेकिन यहाँ पे क्या भाई दशमलव हो जाए क्योंकि ये दशमलव है यहाँ पे, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 3.6, तो ये 3.6 आ गया। हमें टोटल दूर चाहिए तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 3.6 और 2.4 जोड़िएगा तो हो जाएगा 3 2 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 33 का बी हो जाएगा। किसी को डाउट भाई? कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए, क्लियर है। चलिए क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला देखिए यहाँ पे 2-4 प्रश्न सेम टू सेम है, यहाँ भी वही है। तो बस वैसे कि ए डी दिया गया 4, डी बी दिया गया 7, डी बी दिया गया 7, ए सी की बात किया जाए तो ए से सी, ये बड़का टाका दिया गया 6.6, हमने निकाल ए से ई, ए से ई निकालना, जिसको निकालना इसको मान लीजिए एक्स, ठीक है। क्या मान लीजिए एक्स। अच्छा ये वाला प्रोसेस पता नहीं, देखिए ये वाला प्रोसेस डायरेक्ट में पता कर सकता हूँ। टोटल है 6.6, एक घर का हिस्सा हो गया एक्स, तो दूसरे का घर जो भी बचेगा 6.6 माइनस एक्स बचेगा। क्या दिक्कत है? कोई क्या दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब निकल जाएगा एक्स। बस वैसे फॉलो कीजिए, 4/7 बराबर 6.6 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए। देखिए 4 गुना एक्स तो माइनस 4 एक्स ऊपर में बच जाएगा। ये भाई ये 4 का 4/x, ठीक है। ये फिर x बटे ये x है भाई, यहाँ पे देखिए मिस प्रिंट का थोड़ा सा मिटाता हूँ। ये x है भाई, कौन तीर आ गया, ये होगा x बटे 6.6 माइनस एक्स, ठीक है। ये वाला x है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, 7 गुना एक्स तो हो जाएगा 7x, 4 गुना एक्स माइनस 4 है ना, थाई पट्टी ला लीजिएगा डायरेक्ट, तो प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। 4x और बराबर हो जाएगा ये 4 6 24 करीब 4, ये वाला इधर है, और 4 6 24 2 26, यानी 26.4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। 7 4 11, ठीक है, 7 4 11, एक्स बराबर हो जाएगा 26.4, 11 से कटाइएगा, 11 दूना 22 बचा 4, 11 4 44, एक अंक के बाद 10, तो एक्स बराबर कितना होगा 2.4, तो एक्स बराबर 2.4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया 34 का, क्लियर है। चलिए तो ये 35 ये दिया गया तो हल करना है। तो सबसे पहले लिख लेता हूँ कि ए डी दिया गया 3 और डी बी दिया गया 5, ए से सी यानी बड़का टाका दिया गया 5.6, हमें ए से ई निकालना है, यानी इसको मान लीजिए एक्स। अब देखिए टोटल है 3.5.6 है, एक घर एक्स को हिस्सा मिल गया, अब जो बचा 5.6 माइनस एक्स बचा, हो गया कहने के दम। ऐसे कीजिए 3/5 बराबर एक्स बटे 5.6 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, 5 गुना एक्स हो जाएगा 5x, 3 गुना एक्स कीजिएगा, हाईपट्टी माइनस 3x, हाईपट्टी आएगा तो प्लस 3x, ठीक है। आप कर लीजिए अपने अनुसार से, और 3 गुना 56 कीजिएगा, तो डायरेक्ट लिख देता 5.6 गुना 3, ठीक है 3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखिए 5 3 होता है 8x बराबर हो जाएगा ये 5.6 गुना 3, तो 8 7 56 यानी 0.7, तो एक्स बराबर 7 21 2.1 देखा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 35 का, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न 36 भी देखिए वही है, बस सिर्फ थोड़ा सा हल करना है। तो देखिए ए डी दिया गया x, तो ए डी का डी बी दिया गया x-2, डी बी x-2, फिर ए ई दिया गया x+2 है ना, पूछा, और ई सी भी दिया गया x-1, बस वैसे कीजिए। तो हम कह सकते हैं x बटे x-2, ठीक है, x-2 बराबर x+2 बटे x-1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो x गुना x कीजिएगा, तो x² माइनस एक्स, इधर x-2 इधर x+2, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस है तो फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी देखिए गुना होगा ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फार्मूला आ जाता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए एक्स गए तो x², बी आपका 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, ये फार्मूला लग जाएगा। अब ये इधर x प्लस में इधर x प्लस में खत्म, माइनस एक्स बराबर -4, माइनस माइनस खत्म, तो 4 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला, ये भी वही है, फिगर दिया गया हल करना है। तो ए डी दिया गया 4 और डी बी दिया x-4 है ना, ए ई दिया गया 8, तो निकाला ई सी भी दिया गया 3x-19 वही है। तो बस वैसे कीजिए x बटे x लिखना है, सॉरी ठीक है, 4 बटे x-4 बराबर 8 बटे 3x-19 गुना कीजिएगा, ठीक है। पहले कटा दे, 4 का 4 4 2 8 आराम हो जाएगा कटाने के बाद। अब 1 से गुना कीजिए, इधर 2 से गुना कीजिए,
1 से गुना करेंगे तो 3x माइनस 19 बराबर 2 से गुना करेंगे 2x माइनस 8, 2x साइड पट्टे आएगा 3x में 2x घटेगा तो बचे x, 19 सब पट्टे जाए प्लस हो जाएगा यानी 8 घट जाएगा, 19 में से 8 घटेगा तो 11 बचे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, 37 का डी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला 38 नंबर। 38 भी वही है, देखिए ए बी दिया गया यानी बरका दिया गया 7.2, ए सी दिया गया, यहाँ भी बरका दिया गया 6.4, ए डी दिया गया 4.5, ए डी दिया गया 4.5, हमें पूछा ए ई यानी ए ई एक्स माने। अब देखिए भाई बरका है ना, तो बरका का तुलना बरका से कर लीजिए, यानी 7.2 का तुलना 6.4 से बराबर छोटका का तुलना छोटा 4.5 का तुलना एक्स से। कहानी खत्म, हल कीजिए, राइट आंसर आ जाएगा। देखिए दशमलव डिलीट, 80 80 64, 8 9 72 है ना, 9 5 45 तो 0.5, 8 5 40, इधर एक्स गुना 1 तो एक्स बराबर 8 5 40, 1 दशमलव इधर बचा हुआ। ठीक है, तो दशमलव का 0 नहीं लेता, 4 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, 38 का सी। चलिए नेक्स्ट, ये अब थोड़ा सा लगा गया, कहता त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है ना, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ की परिमिति क्रमशः दिया गया है तो बी सी इतना दिया गया ई एफ। देखिए कोई दिक्कत नहीं, परिमिति का मतलब होता है कुल एक प्रकार का। ठीक है, तो आपका परिमिति दिया गया ए बी सी का दिया गया 25 और आपका डी ई एफ का दिया गया 15, तो इसको भी रेशियो मेथड होता है 25/15, ये बटक हम 25/15 भी कर सकते, इसलिए इसको रेशियो मेथड। ठीक है, तो परिमिति का तुलना परिमिति से हम लोग के लैंग्वेज में बराबर या बी सी तो ए बी सी में आएगा तो यानी ऊपर में बी सी 9 और ई एफ नीचे आएगा, तो इसको निकालना एक्स। बस परिमिति का तुलना परिमिति से, भुजा का तुलना भुजा से, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अब गुना हल कीजिए, तो क्रॉस 5 3 15, 5 25, 3 9 27 है ना, तो जब इधर कोना कोने गुना 5x बराबर 27, तो 5 से भाग दे 5 5 25 बचा 2.5 5.4 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है, 39 का बी। चलिए 40 भी वही है, तो यहाँ पर आपका भुजा दिया गया है 9.1, ठीक है, और ये दिया डी ई दिया गया 6.5, भुजा का तुलना भुजा से, परिमिति ए बी सी का दिया यानी ए बी सी ऊपर में, तो परिमिति 35, एगो का परिमिति पूछा गया तो इसको एक्स मानिए। अब कटौन छटौन कीजिए, दशमलव से दशमलव 13 5 65 63 91 7 5 35 गुना कोनी गुना, इधर कुछ नहीं तो एक्स बराबर 5 25, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता भाई मैंने जो डेली बाय डेली 10% का एक टारगेट रखा वो हमने कंप्लीट कर लिया और आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आए तो अभी तक लाइक नहीं किए तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूँगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।